एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति था और एक राजेंद्र नाम का एक अमीर व्यक्ति था। तो वो भिक्षा मांगने वाला राजेंद्र प्रसाद के घर जाता है और भीख मांगता है। वो रोज़ जाया करता था वो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति उसके राजेंद्र प्रसाद के घर। तो वो जाता है तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद के घर में उसको देने के लिए भिखारी के कुछ भी नहीं रहता। तो वो अंदर जाते हैं और देखते हैं तो एक चांदी का गिलास रखा होता है। तो वो उसको दे देते हैं भिखारी को। भिखारी खुशी खुशी चला जाता है। और इसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद की पत्नी किचन में आती हैं और गिलास नहीं पाती तो राजेंद्र प्रसाद के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं कि आज कुछ भी देने के लिए नहीं था तो तुमने घर के बर्तन ही उस भिखारी को दे दिया। जाओ दौड़ कर जाओ, वो चांदी की गिलास थी, मेरी गिलास लेकर आओ। तो वो राजेंद्र प्रसाद जी दौड़ कर जाते हैं और बोलते हैं भिखारी से कि भिखारी तुम इसको सस्त में नहीं बेच देना, क्योंकि ये चांदी का गिलास है, इसको सस्त में नहीं बेचना, इसको महंगे दाम में बेचना ताकि तुम्हारे 2-3 महीने के खाने का खर्च निकल आए। तो इसके बाद राजेंद्र प्रसाद का एक मित्र बगल में खड़ा रहता है तो बोलता है कि क्यों आपको जब पता था कि ये चांदी का गिलास है तो आप उस भिखारी को क्यों दिए, वहाँ से फिर दौड़ के आने की क्या ज़रूरत थी जब आपको दे ही देना था। तो वो बोले कि मैं इसलिए आया क्योंकि इस भिखारी को ये पता नहीं था कि ये चांदी की गिलास है, तो मैं इसलिए आया ताकि ये लुट ना जाए, इसको सही चीज़ मतलब बताने के लिए कि ये चांदी का गिलास है तो तुम उसको सही दाम में ही बेचना। तो दूसरी बात, मैं देने के बाद उससे छीनना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी हाय मुझे बहुत ज़्यादा लगेगी। इसके बाद वो भिखारी को खुशी खुशी जाने देते हैं और अपने पत्नी के लिए एक दूसरी गिलास बाज़ार से ले जाकर दे देते हैं। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को देने के बाद दान उससे वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आप जब उसको दे दिया तो वो तो ये खुश हो गया कि ये चीज़ मेरी है। आप जब उससे वो चीज़ छुड़ा लोगे तो वो कितना आपको सरापेगा और कितना उसकी हाय लगेगी आपको। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं आशा करूँगी ये कहानी मेरे प्यारे फ्रेंडों को पसंद आई होगी।